एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर ऐसा क्या होता है कि बाद के 4 अंक, जैसे 8 अंक दिए गए हैं टोटल, तो बाद के 4 अंकों में ही चेंजेज होगा, या 6 अंक दिया गया है तो बाद के 4 अंकों में ही चेंजेज होता है। क्योंकि मैंने एक कहीं से टेस्ट सीरीज लिया है और वहां पर बाद के 4 अंकों में ही भिन्नता है, अंतर है, शुरू में सेम है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करूंगा टेस्ट 4, जिसे कहा जाता है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन शक्ति परीक्षण। ये लोको पायलट के एग्जाम में टेस्ट 4 चौथे टेस्ट के रूप में पूछा जाता है। टेस्ट 4 के अंतर्गत किस किस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, ये जानने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना पसंद करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है या अवलोकन क्षमता क्या है। ऑब्जर्वेशन ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। अवलोकन क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में इस क्षमता का, इस पावर का बहुत ही बड़ा रोल होता है मनुष्य के जीवन में। ऑब्जर्वेशन इज अबाउट बीइंग फुली प्रेजेंट, मतलब ऑब्जर्वेशन या अवलोकन क्या है? पूरी तरह से वर्तमान में रहना। 95% केसेज में हमारा माइंड या तो पास्ट में रहता है, भूतकाल में रहता है, या भविष्य में रहता है, फ्यूचर में रहता है। तो हमारा मन, हमारा माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट में रहे, तब हमारी अवलोकन क्षमता बेहतर होती है। ऑब्जर्वेशन इज अबाउट बीइंग फुली प्रेजेंट एंड अवेयर, और जागरूक मतलब प्रेजेंट में रहे और अपने आसपास के सिचुएशन, इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रति जागरूक रहे। पिकिंग अप ऑन सबटलीटीज दैट अदर्स माइट ओवरलुक, उन बारीकियों पर ध्यान कर दे, उन बारीकियों पर गौर करें अपने आसपास के वातावरण में जिनको दूसरे लोग अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं। ओवरलुक कर जाते हैं मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं, मिस कर देते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है। आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक बच्चे ने देखा कि केतली में चाय बनाते समय उसका ढक्कन ऊपर की तरफ उठ रहा है, स्टीम या भाप उसके केतली के ढक्कन को ऊपर की तरफ उठा दे रही है। करोड़ों लोग इसको देखते हैं प्रतिदिन, और उसके पहले भी करोड़ों लोग देखते होंगे उस बच्चे के देखने से पहले। लेकिन पहली बार उसने गौर किया, नोटिस किया कि भाप के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है कि केतली के ढक्कन को उठा देती है। तो हम इस स्टीम के इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसने एक बहुत बेहतर स्टीम इंजन बनाया, और औद्योगिक क्रांति में इसका बहुत बड़ा रोल रहा स्टीम इंजन का। ये एक ऐतिहासिक घटना बनी उसका, ये अवलोकन, ये ऑब्जर्वेशन। तो ये छोटी छोटी बातें जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर गौर करना ही ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन क्षमता है। अवलोकन क्षमता में क्या क्या चीजें होती है भाई? ऑब्जर्वेशन पावर रेफर्स टू द एबिलिटी, ये क्षमता किस बात की है? नोटिस करना, ध्यान देना, गौर करना। अंडरस्टैंडिंग, समझना। उसने ना सिर्फ ढक्कन को उठते हुए देखा, बल्कि उसने समझा भी कि स्टीम के अंदर वो पावर है जो उसके ढक्कन को उठा दे रही है। तो नोटिस करना और समझना। एंड रिटेन डिटेल्स इन द इन्वायरमेंट और सिचुएशन अराउंड यू, और आपके आसपास के वातावरण में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसको रिटेन करना। अवलोकन क्षमता का लाभ क्या है भाई? अगर हमारे पास अवलोकन क्षमता है तो उसका क्या बेनिफिट होगा? पीपल विथ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा मजबूत अवलोकन क्षमता है, ऑफन कैच स्मॉल क्रिटिकल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी बारीक जानकारी जो उनके पास होती है उसको भी यूज करते हैं। दैट कैन बी वैल्यूएबल फॉर, जिनका महत्व हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या का समाधान निकालने में, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब बहुत विकट परिस्थिति या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने में। इन सभी चीजों में वो ऑब्जर्वेशन पावर मदद कर सकता है, अगर हम छोटी से छोटी बारीक जानकारियों को यूज कर पाए सही तरीके से तब। और इसके लिए हमारे पास, उन बारीक जानकारियों को पकड़ने के लिए हमारे पास बेहतर अवलोकन क्षमता होनी चाहिए। अब एक लोको पायलट के लिए ऑब्जर्वेशन पावर की जरूरत क्या है?
ए लोको पायलट ऑपरेट्स हैवी मशीनरी एट हाई स्पीड। हैवी, अब सोचिए कितनी भारी भरकम ट्रेन और कितनी ज्यादा रफ्तार से चल रही है, मोमेंटम कितना ज्यादा होगा। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू डायनामिक रेल कंडीशंस। पटरियों की सिचुएशन क्या है और जिस पर तेज गति से ट्रेन दौड़ रही है। द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड रिएक्ट क्विकली, इन चीजों को ऑब्जर्व करने, अवलोकन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ट्रेन की स्थिति, ट्रेन की स्पीड और पटरियों की स्थिति, इन सभी पर एक साथ वो गौर कर सके, नोटिस कर सके कि कोई भी अनयूजुअल चीज तो नहीं हो रही है जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। रिएक्ट क्विकली इज क्रिटिकल, मतलब तुरंत रिएक्ट कर सके, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, एक लोको पायलट तेज गति से ट्रेन को दौड़ाते हुए जा रहा था। दूर पटरी पर उसे कुछ वाइब्रेशन दिखाई दिया और उसे लगा कि पटरी वाइब्रेट कर रही है। ये अनयूजुअल था, असामान्य था, क्योंकि वो अक्सर उस पटरी से आते जाते था उसी समय पर। तो उसने ट्रेन की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया। तुरंत रिएक्ट करना है, क्योंकि 10, 15, 20 सेकंड भी अगर वो देरी करेगा तो ट्रेन तब तक पता चला कि हादसे का शिकार हो गई। उसने ट्रेन की स्पीड को कम करना शुरू किया और स्पीड को कम करने के लिए ट्रेन की स्पीड और ब्रेक मारने की गति क्या होनी चाहिए, इन सबके बीच में उसको सामंजस्य भी बिठाना होता है। खैर, उसने ब्रेक लेना शुरू किया। ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होती गई। ट्रेन आगे जाकर जब उस जगह पर पहुंची जहां पर पटरी वाइब्रेट कर रही थी, तो एक्चुअली पटरी वाइब्रेट नहीं कर रही थी। पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा चट्टान का टुकड़ा पटरी के ऊपर गिरा था, जिससे पटरी थोड़ी उखड़ गई थी और आगे की पटरी ऊपर उठ गई थी और सनलाइट उसके ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से लगता था कि वाइब्रेट कर रही है। क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट करके लोको पायलट के आंख तक पहुंच रही थी, वो उसका पोजीशन बार बार बदल रहा था, जिसके चलते लग रहा था कि पटरी वाइब्रेट कर रही है। एक्चुअली पटरी वाइब्रेट नहीं कर रही थी, वो टेढ़ी हो गई थी। लेकिन इस अनयूजुअल चीज को उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ न कुछ असामान्य बात है और उसने ब्रेक लेना शुरू किया। नतीजा, एक बहुत बड़े हादसे को टाला जा सका। तो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर लोगों का जीवन निर्भर करता है, उनकी संपत्ति और ट्रेन की सुरक्षा पूरी तरह से निर्भर करती है। इसलिए आपके अंदर ये क्षमता कितनी ज्यादा है, ये टेस्ट करने के लिए अवलोकन क्षमता परीक्षण का प्रावधान आरडीएसओ ने किया है। इसके अंतर्गत अब तक 4 तरह के टेस्ट बैटरी पूछे गए हैं। 4 तरह के टेस्ट बैटरी पूछे गए हैं। 4 तरह के टेस्ट बैटरी कौन कौन है? पहला है यस नो, दूसरा है फाइंड 6, इसी को थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया है फाइंड 9, जेड टेस्ट या सिमिलर सेम फिगर टेस्ट, जेड टेस्ट या सेम फिगर टेस्ट, और एक नया ऐड हुआ था फिगर रिप्लेसमेंट। ये 5 तरह के बेसिकली है, 4 तरह के, फाइंड 9 और फाइंड 6 तो हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। इतने तरह के टेस्ट बैटरी अभी तक पूछे जा चुके हैं और इसमें चेंजेस कभी भी आ सकता है, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन पावर, और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन पावर एनटीपीसी, मेट्रो रेलवे, डीएफसीसीआईएल, मतलब हर जगह जहां भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब अगर आप करने जा रहे हैं, जहां पर लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेफ्टी आपके डिसीजन पर डिपेंड करती है, वहां पर ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता ही होता है। टेस्ट का तरीका अलग अलग हो सकता है। अवलोकन शक्ति परीक्षण, टेस्ट फॉर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन या अवलोकन शक्ति परीक्षण के निर्देश में, डायरेक्शन में जो दिया गया है उसको पहले पढ़ते हैं और फिर इस टेस्ट को कैसे टैकल करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लिखा हुआ है निर्देश में, इस परीक्षण में आपको दिए गए 2 अंक समूह के बीच शीघ्रता से तुलना करनी है और यह तय करना है कि कौन एक से हैं और कौन भिन्न है। अंकों का समूह जो दिया गया है एक लेफ्ट और एक राइट में, वो एक समान है या भिन्न है। नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। यदि अंक समान हैं तो माउस की सहायता से वाई गोले को, अन्यथा एन क्लिक करें। मतलब 2 ही ऑप्शन होगा। वाई का मतलब यस, मतलब एक समान है। नो का मतलब नहीं, यानी एक समान नहीं है, दोनों में भिन्नता है। ये डेमो के रूप में दिया गया है। गाइडलाइन जो आरडीएसओ ने जारी किया है उसके गाइडलाइन में ये डेमो के रूप में दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा आपको यस नो में। इस प्रश्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात है, दोनों एक समान है या दोनों भिन्न है, इसको देखने के लिए
किस चीज पर हम फोकस करेंगे, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ होना चाहिए, हम किस बात का अवलोकन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप अंकों को पढ़कर मिलाना शुरू करेंगे तो ये बहुत अधिक समय ले लेगा, आप समय के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 4 या 5 मिनट में आपको 96 प्रश्न होंगे जिसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे आप कि क्या तरीका यूज करें, क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करें जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके, शुद्धता के साथ सॉल्व कर सके। तो देखिए, यहां पर अंकों को पढ़ेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो अब क्या करना होगा हम लोगों को, अंकों को पढ़ेंगे नहीं तो मिलाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इन अंकों को आप एक चित्र मान लीजिए और चित्र में सिमिलरिटी है या भिन्नता है ये देखने का प्रयास कीजिए। तो भिन्नता को पकड़ने के लिए आपको दो बातों पर गौर करना है, दो बातों पर। पहली कि लेफ्ट साइड में जो अंक दिया गया है और राइट साइड में जो अंक दिए गए हैं उसमें क्या कोई एक अंक अलग है, कोई भी एक अंक अलग है। अगर कोई भी एक अंक अलग मिल जाता है तो आपका आंसर नो हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 को हम यहां पर देखें तो 589 589, 589 589, 89 79 69 69, इन सब में कंफ्यूजन अगर होगा तो पढ़ने में भी दिक्कत होगी। खैर, 589 और 589 दोनों तरफ है तो इक्वल है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा वाई यानी यस। और दूसरा है 2768 2786, यहां पर देखिए अंक सेम है, दोनों ही में अंक सेम दिए गए हैं, और लेकिन एक अगल बगल के अंक का स्थान चेंज कर दिया गया है, मतलब पहले में है 68 और दूसरे में हो गया 86। ये सबसे ज्यादा भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। अंक समान होंगे लेकिन अगल बगल के अंकों का पोजीशन चेंज होगा, तो इसको पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। थर्ड में है 3643 463 36462, ये 2, यहाँ पर 3 है और 3 की जगह पर 2, एक नया अंक। तो दो हमको एरर भिन्नता दिखाई पड़े, एक नया अंक, एक नया अंक, और दूसरा अंकों का, अगल बगल के अंकों का स्थान परिवर्तन, अगल बगल एडजेसेंट अंकों का स्थान परिवर्तन। ये दो तरह की भिन्नता मैक्सिमम मिलेंगे। थर्ड में है 712963 712963, सेम है। 487 562 है, यहां पर 487652 है, यानी यहां पर भी अगल बगल के अंकों का यहां पर 56 है जो यहां पर 65 हो गया, तो अगल बगल के अंकों का स्थान चेंज है। तो इस एग्जाम्पल को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि दो तरह के भिन्नताएं मिलेंगी ज्यादा, एक और हो सकता है बट वो रेयर है, हम तीनों आपको डिस्कस कर देते हैं। तो पहली भिन्नता क्या होगी कि राइट साइड में कोई एक नया अंक दिखाई पड़े जो लेफ्ट साइड में उस जगह पर नहीं है, इस चीज को पकड़ना है। दूसरी भिन्नता क्या, अंक तो दोनों में सेम है लेकिन कोई अगल बगल के अंकों का स्थान परिवर्तन होगा, जैसे 65 56, 68 86 हो जाएगा, 32 23 हो जाएगा। इस तरह से ये थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल होता है, इसको मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और तीसरा, हालांकि ये बहुत कम चांस है मिलने का, कि लेफ्ट हैंड साइड में कुल अंक 6 दिए गए हों और राइट हैंड साइड में कुल अंक 5 हो या 7 हो। तो अगर अंकों की संख्या कम या ज्यादा होगी तो उनकी लंबाई में भिन्नता होगी, उसको बिना पढ़े बिना देखे आप सब लंबाई में अगर भिन्नता है तो तुरंत नो मार देना है, लेकिन इसकी संभावना कम है, ऐसे क्वेश्चन कम मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें अंकों का स्थान परिवर्तन होगा अगल बगल के, या फिर एक नया अंक होगा। बस इन दो भिन्नताओं पर अपने ध्यान को फोकस करना है कि इस तरह के डिफरेंसेस को अगर आप पकड़ पाते हैं क्विकली तो बिना पढ़े तुरंत आप सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बड़ी अजीब बात मुझे हाल ही फिलहाल में पता चली, एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर ऐसा क्या होता है कि बाद के 4 अंक, जैसे 8 अंक दिए गए हैं टोटल,
तो बाद के 4 अंकों में ही चेंजेज होगा, या 6 अंक दिया गया है तो बाद के 4 अंकों में ही चेंजेज होता है, क्योंकि मैंने एक कहीं से टेस्ट सीरीज लिया है और वहां पर बाद के 4 अंकों में ही भिन्नता है, अंतर है, शुरू में सेम है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। भिन्नता शुरुआत में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकता है। अंकों में भिन्नता कहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई भ्रम नहीं पाल कर रखना है कि बाद वाले अंकों को ही मिला लेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कहीं भी भिन्नता दिखाई पड़ जानी चाहिए। अपने माइंड को, दिमाग को इस तरह से ट्रेंड करना है कि ये अंतर क्विकली बिना पढ़े आप पकड़ पाए। इस प्रैक्टिस सेट को आप 1 मिनट के लिए पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही बनता है या गलत बनता है। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें पकड़ना था, एरर को या भिन्नता को कैसे इसमें पकड़ना था, इसकी हम चर्चा करेंगे। 20 प्रश्नों का RDSO ने अपने गाइडलाइन में 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जारी किया है। मैक्सिमम चांस है कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर से ये उठाए गए होंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन में शुरू में ही यहाँ 4 है और यहाँ 3, तुरंत नो हो जाएगा। दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं है, तीसरे में कोई डिफरेंस नहीं है, चौथे में यहाँ 3 है और 3 की जगह पर यहाँ पर 8 है, तो हो जाएगा नो। और पांचवे में देखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, जैसे नजर पड़ेगा तुरंत नो कर देना, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ ये सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ 3 दिखा और यहाँ पर 8 नजर आ रहा है, नो हो जाएगा। यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, नो हो जाएगा। 13 में 12 है, यहाँ 0 2, यानी यहाँ पर 91 है, मतलब अगल बगल के अंकों का स्थान चेंज हो गया है, नो हो जाएगा। यस है। 15 में 9 की जगह पर यहाँ 8 आ गया, बस इससे और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक डिफरेंस मिला आपको तुरंत उसको, यहाँ पर 7 8 6 है, यहाँ पर 7 6 8 है, ये भी नो हो गया इस प्रश्न में। यस, यहाँ पर 3 आ गया 8 की जगह पर, नो, और ये दोनों यस हो गया। तो इस तरह से एक अंक का अंतर पकड़ लेना है। किसी भी एक अंक में अगर अंतर आप पकड़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल 11 यस है और 9 नो है। तो देखा आपने कि सिर्फ 2 ही अंतर हमको मिल रहे हैं, अगल बगल के अंकों का स्थान परिवर्तन या एक कोई नया अंक। हो सकता है कि एक से ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन सारे अंकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतर को पकड़ने का कोशिश करना है। अगर अंतर नहीं दिखे तो नो, यस कर देना है, अंतर नहीं दिखे तो यस कर देना है। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए, अपने माइंड को ये मैसेज दीजिए कि सिर्फ अंतर को पकड़ो, डिफरेंस पर गौर करना है। अवलोकन या हमारा फोकस कहां होगा, हमें नोटिस क्या करना है कि अंतर किस अंक में है, कहां पर अंतर छुपा हुआ है, दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है कि अब प्रैक्टिस आप करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे इसके अभ्यास के कुछ चरण है। पहले चरण में अगर आप तेजी से मिलाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एरर ज्यादा होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग उतना फोकस्ड नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन उतना बेहतर नहीं है, आपने प्रैक्टिस की शुरुआत की है, तो हो सकता है कि एरर ज्यादा हो। आपने 80 क्वेश्चन बनाया, उसमें से 20 एरर हो जाए, टेंशन नहीं करना है। लेकिन नेक्स्ट डे या दूसरी बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 85 और एरर घट के होना चाहिए 20 से 18 या 17 16, मतलब एरर धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा और एरर जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आपने अगर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की हो, सभी बातों का ख्याल रखा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, बढ़िया पोस्चर आपने रखा बैठने का, और अपने थॉट पर, इमोशन पर कंट्रोल रखा, तो 96 अटेम्प्ट कर पाए और 4-5 गलत हो। इसको ध्यान से देखने पर एक बात पता चलती है कि टोटल प्रश्न 20 हैं, इसमें
11 का आंसर y है और 9 का आंसर नो, यानी करीब करीब 50-50 होंगे यस और नो, यानी टोटल 96 है। तो आप मान के चलिए कि 50 और 46 इस तरह से, मतलब करीब करीब 50-50 होंगे। डेफिनेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन करीब करीब 50% का रेशियो होगा यस और नो में। दूसरा एक खतरा क्या है कि मान लीजिए कि लगातार आपको यस मिल रहा है, यस 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 यस। अब आपका ब्रेन क्या करेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बिना मिलाए यस मार देगा। इस चीज से बचना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, आपका ध्यान कहीं और चला गया। जैसे आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, आप यस 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 करते जा रहे हैं और उसके बाद तुरंत यस मारते चले जाएंगे, नो रहेगा भी तो यस मारते चले जाएंगे। इसलिए आपको प्रेजेंट में रहना है, अपने मन को क्वेश्चन के ऊपर, अपने माइंड को क्वेश्चन के ऊपर ही रखना है और कोशिश ये करना है कि पूरी तरह से अवेयर होकर आंसर दें। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग इधर उधर थोड़ा देर के लिए भटके और आपका आंसर गलत हो जाए। तो ये एक एरर होने का चांसेस हो सकता है। हाँ, 96 में आप 75 प्लस एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं, या 80 बना के 3-4 गलत करते हैं, या 96 बना के 7-8 क्वेश्चन गलत भी करते हैं, तब भी आपके सिलेक्शन का 90% 95% चांसेज है। तो 75 टारगेट रखिए, 75 प्लस, और थोड़ा अभ्यास करेंगे, अंतर को पकड़ने का कोशिश करेंगे, मिलाएंगे नहीं, अंतर को पकड़ने का कोशिश करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बाकी कुछ बैठने का पोस्चर आपको ध्यान में रखना है, बॉडी हरकत कैसी होनी चाहिए, फिजिकल पोजीशन क्या होना चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए, और किस तरह से शारीरिक हरकत होगी, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, जिसकी मैंने पूरी चर्चा अपने पुस्तक में की है। मैंने जो किताब लिखी है साइको क्रैकर, उसमें मैंने पूरा डिटेल में इस बात को डिस्कस किया है कि आपका सिटिंग पोस्चर क्या होगा, किस स्थिति में आपको बैठना है, कैसे आपको हाथ पैर रखना है, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं, आपके दिमाग में तनाव नहीं हो और आपका स्पीड बरकरार रहे, बेहतर स्पीड से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शुद्धता के साथ आप हल कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।